आज जो सवाल आपकी तरफ से आया है वो ये कि मेरे बच्चे दूसरों के मुकाबले में इतने एक्टिव नहीं हैं। बहुत सुन रहते हैं, शाय भी हैं। दूसरे बच्चों की निस्बत मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा लेज़ी नज़र आते हैं। मुझे क्या करना चाहिए, कुछ एडवाइस कीजिए। देखिए, सबसे पहली एडवाइस तो मैं आपको ये करूँगा कि अपने बच्चों का कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए। दूसरों के मुकाबले में एक्टिव नहीं है, सबसे पहले ये मुकाबलेबाजी वाली सोच से बाहर आइए कि आप जब अपने बच्चे को देखते हैं और फिर दूसरे के बच्चे को देखते हैं और फिर ये सोचते हैं कि इनका बच्चा तो बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा अच्छा नहीं है, इनका बच्चा तो बड़ा अच्छा पढ़ रहा है, मेरा बच्चा अच्छा नहीं पढ़ रहा। ये कंपैरिजन की अगर सोच आपके अंदर है तो जब इंसान कंपेयरिंग एटीट्यूड के अंदर आता है ना, तो फिर वो हमेशा कंपैरिजन करता रहता है, हमेशा जो है वो मुकाबलाबाजी की सोच होती है। और फिर कितनी ही अच्छी चीज़ उसके सामने हो, वो लाजमी किसी न किसी से कंपेयर जो है वो कर रहा होगा। तो इस सोच से आप पहले बाहर आइए, क्योंकि आप किसी भी शख्सियत, यानी एक बच्चा है ना, उसको कभी भी आप किसी से कंपेयर कर ही नहीं सकते। हर शख्स डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे आपका बच्चा एक इंट्रोवर्ट बच्चा है, उसकी पर्सनैलिटी टाइप ये है। इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो कम गो होते हैं, कम मिलते जुलते हैं, इतने ज़्यादा सोशल नहीं होते। लेकिन ये कोई बुराई नहीं है इंट्रोवर्ट होना। अब आप अपने बच्चे को देखें जो कि इंट्रोवर्ट है, दूसरा बच्चा जो है वो एक्सट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा जो है वो शौक व चंचल होते हैं, उछलते कूदते लोगों से बात करते हैं, उनका मिजाज बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब आप एक इंट्रोवर्ट को जब एक्सट्रोवर्ट से कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि तो बहुत डिफरेंट है, वो उनका बच्चा बड़ा कॉन्फिडेंट है, मेरा बच्चा बिल्कुल भी नहीं है। और फिर आप जो है वो अपने बच्चे पे फॉर्मूला अप्लाई करने लग जाएंगे कोई ना कोई अपने हिसाब से। तो पर्सनैलिटी टाइप का फ़र्क है, वो अलग है, ये अलग है। अगर एक इंट्रोवर्ट बच्चा है तो उसको इंट्रोवर्ट ही से कंपेयर किया जाएगा। तो बहरहाल सबसे पहले तो अब मैं ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता सकता। आप इस कंपैरिजन की सोच से बाहर आइए। आप ये देखिए कि जो आपका बच्चा है, सिर्फ उसी को देखते हुए आप देखिए कि क्या ये एक नॉर्मल बच्चा है, क्या इसके बिहेवियर जो भी हैं, भले वो कम बोल रहा है, भले वो कम लोगों से मिलजुल रहा है। कम मिलने का मतलब ये थोड़ी होता है नॉर्मलिटी। बहुत सारे लोग होते हैं कम मिलते हैं, लेकिन एक शख्स है कि बिल्कुल ही नहीं मिल रहा, कोई आता है तो कमरे में बंद हो जाता है, तो ये फिर इसमें सोचा जा सकता है। लेकिन अगर नॉर्मल बिहेवियर है तो वो उसकी एक आदत है, उसकी एक पर्सनालिटी टाइप है, वो कम बात करेगा, कम बोलेगा अगर वो इंट्रोवर्ट है। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं जो भी है वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी तौर पर अलहदा है, दुनिया से बिल्कुल अलग है, तो फिर आप जो है वो उसका एक असेसमेंट करवा सकते हैं किसी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से जाकर कि मुझे लगता है कि इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ये तब होगा जब आपको लगे कि ये बच्चा दुनिया से बिल्कुल अलहदा हो गया, ना कि आप उसको एक दो और बच्चों से कंपेयर करके देखें कि वो ऐसे हैं और ये ऐसा। कंपैरिजन नहीं, आप वैसे जनरली देखें, आमतौर पे उसके जो बिहेवियर्स हैं वो एक्सेप्टेबल हैं या नहीं है, वो नॉर्मल है या नहीं है। अगर वो नॉर्मल नहीं है तो एक असेसमेंट करवा लें, उसमें पता चल जाएगा चीज़ों का कि भाई ये कोई जो है नॉर्मलिटी तो नहीं आ रही। नहीं तो अदरवाइज कोई मसला ही नहीं है। एक जैसे होता है ना कि आपको कोई बीमारी फील होती है तो डॉक्टर क्या करता है, पहले एक टेस्ट लिखवाता है, लेबॉर्ट्री से जाते हैं, टेस्ट लिखवाते हैं, ठीक है। उस टेस्ट में अगर आ जाए बीमारी तो भाई उसका इलाज हो जाता है, नहीं होता तो हमारे यहाँ तो लोग इतने जो है वो माशाल्लाह है कि कुछ नहीं आता तो भी जो है वो कोसते हैं कि जो है वो फ़ायदा नहीं, कुछ इतने पैसे ज़ाया कर दिए, कोई बीमारी तो आई नहीं, डॉक्टर ने पैसे ज़ाया करा दिया। अबे भाई नहीं आई तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि कोई बीमारी नहीं आई। आ जाती तो क्या करते, इलाज कराते ना, फिर जाके और ख़र्चा करते। तो ऐसे ही एक असेसमेंट करवा लें किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम है। बाकी कंपैरिजन वाली सोच से आप बिल्कुल बाहर आ जाएं कि कभी भी किसी भी बच्चे को ना किसी और के बच्चे से कंपेयर करें, ना ही अपने ही बच्चों से कि बड़ा वाला भाई ऐसा है, ये ऐसा नहीं है। इसमें उन्होंने लिखा है बड़े भाई से भी कंपेयर किया, उन्होंने दूसरों से भी किया, अपने बड़े बच्चे से भी किया। फिर छोटा वाला भाई तो इतना इंटेलिजेंट है और ये वाला नहीं है। हर शख्स इंतहाई डिफरेंट है, ठीक है। मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि दूसरे बच्चे तो बहुत दूर की बात, एक वक्त में पैदा होने वाले आइडेंटिकल ट्विन बच्चे, ठीक है, वो भी जो चंद मिनट के
فرق سے پیدا ہوتے ہیں، 1 منٹ، آدھا منٹ، 2 منٹ کے فرق سے دنیا میں آتے ہیں، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ پروان چڑھتے ہیں، وہ بھی انٹائرلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. ان کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن ان کی سوچ، ان کی پرسنالٹی ٹائپ، ان کی خدا داد صلاحیتیں، یہ سب ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو ڈو ناٹ کمپیئر یور چائلڈ ود اینی ادر ون. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.